अच्छा सही सही बताएं, आपने आज कितनी देर लगाई है अपने बालों पर? बालों में मैं असील कुकर बनने में टाइम लगा है थोड़ा सा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जहां आप हो वहां कह कहे ना हो। तो ये बताएं साहिबा कि घर में भी यही इतना ही मजाक करते हैं या सीरियस रहते हैं? नहीं, घर में भी मजाक करते हैं, लेकिन जब सीरियस होते हैं तब फिर बहुत सीरियस होते हैं। रियली? यानी मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि आप डांटें किसी को। नहीं, ये बहुत बुरा डांटते हैं। रियली? नहीं तो क्या और मतलब? बच्चे भी इनसे बहुत डरते हैं। उन्होंने कोई बात करनी हो तो मुझसे करते हैं। इनके सामने तो वो कहते हैं कि मामा बाबा के सामने तो जुबान अंदर ही चली जाती है मुंह के। ये इतना डिफरेंट चेहरा पर्दे के आगे और पसे पर्दा, इतना गुस्सा, ये कैसे मुमकिन है? आदमी तो हूँ ना मैं, अरे वो तो जाहिर है, जज्बात तो मेरे पास भी बिल्कुल है। तो गलत हरकत होगी तो मुझे भी गुस्सा आएगा। बिल्कुल। और मुझे आप पैसे दिखाएंगे तो मैं हंसाऊंगा। कार कोई पैसे नहीं देना। हाँ, तो घर में पैसे लेते हैं अच्छा, तो गुस्सा आता देते है। नहीं तो है, इसलिए गुस्सा गुस्सा आता आता है। है। हाँ। लेकिन ये तरबियत है इनकी, इन्होंने कुर्बानी दे के अपने काम की, घर बैठी हैं और बच्चों की तरबियत ऐसे की है कि वो मुझसे डरते हैं, वरना बच्चे ना डरें तो माँ बाप क्या कर सकते हैं। सही बात है, ये बहुत अल्लाह का बड़ी बात शुक्र की है। आपने। जब आपने कहा ना तरबियत, तो मुझे लगा आपने शायद इनकी तरबियत की है। नहीं, मेरी नहीं कोई कर सकता, मैं तो 1995 से बिगड़ा हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा ये बताइए नायर साहब, आप ईद कैसे मनाते हैं? बड़ी सिंपल, बस जैसे ईद मनाई जाती है, जो चले गए हैं दुनिया में उनको याद करके, जो होए साथ होए। हैं उनके साथ एंजॉय करके। क्या बात। नहीं तो ये तो हो गया, लोगों मतलब ईदियां देते भी वक्त गुजरता होगा, जाहिर सी बात है। जारी बातें देने पड़ती हैं जो बचपन में जितनी ली है ना ली अब हैं। देनी पड़ा। डबल करके। नहीं, अब तो ट्रिपल करके देनी ट्रिपल पड़ती है। हमें तो मिलते थे 50 और 200 रुपए मैक्सिमम। वो भी खैर काफी जब होते होंगे। 500 रुपए इकट्ठा होता था तो हम कहते थे कि ओए होए क्या ईदी है, और वो 500 रुपया 10-15 दिन खत्म नहीं होता था। सही तो बात। अब तो जिसको ईदी दो वो कहते हैं कि जी इसको ट्रिपल कर दे, चूंकि महंगाई ज्यादा बहुत हो ज्यादा हो गई। सही वो बात। बताते हैं जी डॉलर 300 का, उस हिसाब से दें। वो YouTube के रेट्स बता। वो अच्छा ये बताएं साहिबा, आपके साथ रैम्बो कभी किचन में मदद कराते हैं? नहीं कभी ये कभी कभी कराती हैं। नहीं तो क्या मतलब कुकिंग आप करते हैं? नहीं, कभी कभी मेरा दिल करे तो, अच्छा, या तो ये फरमाइश करें या जब एहसन और इनके ज़ैन पास फरमाइश टाइम हो करें। और इनका दिल कर रहा हो तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बना के अच्छा। खिलाते हैं। तो दोनों में से खाना पकाने का शौक किसको है? इनको भी है बहुत। दोनों को ही है। अच्छा ये मतलब- मतलब ये शादी से पहले भी था कि ये अब? शादी से नहीं। पहले अंडा नहीं तल सकती नहीं, थी शादी से पहले ये भी देखें आपकी मोहब्बत में उन्होंने इन्होंने। खाने 6 पकाने महीने में सीखे। सीख लिया। 6 महीने और में? माँ से फोन पे, हाँ अम्मी अब क्या करूं, अब क्या करूं। मैं कहता घर सीख के आना सी ना, और कहती एक काम करती रही हूँ फिर आप ले आए। नहीं तो बात सुने, ये आपने टिपिकल आदमियों वाली बात की ना कि फिर कर से क्या आ रहा थी। भाई आपको तो पता था कि वो वर्किंग वुमन है। हाँ वो जाहिर है। लेकिन एक बहुत जो कमाल की बात है, ये दोनों मियाँ बीवी, अल्लाह ताला इनको जिंदगी, सेहत और खुशियाँ अता फरमाए, ये दूसरों को खिला के बहुत खुश होते हैं। हाँ, मैंने अक्सर इनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी हैं, ये बहुत फराग दिली के साथ खिलाते हैं। वो अलग बात है, मुझे कभी नहीं बुलाया। अब आप आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमने खुद ही अपने आप को इनवाइट कर लिया, क्यों नहीं साहब? बिल्कुल सही है बात। ना? आप बताएं, आप बेगम का हाथ बटाते हैं किचन में? नहीं, मेरी बेगम बहुत अच्छे खाने पकाती है। अच्छा, और तो आप मैं- कहते हैं आप ही पकाएं? हाँ, वो खाना पकाना उन्हीं का है, मैं नहीं पका सकता, अच्छा, आप बिल्कुल कभी ट्राई भी नहीं किया? आता भी नहीं। अंडा भी ये जाया करके नहीं देखा? गाना बहुत अच्छा गाते हैं और डांस बड़ा अच्छा करते हैं। गाना बहुत अच्छा। और सेम ये भी सेम। भाई सलामत अली खान साहब के छोटे भाई हैं, तो जाहिर ये है, जाहिर तो है सुर सुरीले की हैं। समझ तो होगी। लेकिन जो इतना खूबसूरत ये मुंह बना के डांस करते हैं डांस ना करते हैं ना आजकल, भाई। मैंने आपकी टिकटॉक की बड़ी वायरल वीडियोस देखी है, ये क्या कहानी है, कब शुरू किया आपने? ये बस अचानक ऐसे ही एक दिन पता चला कि जी टिकटॉकर्स जो हैं उनकी तो मार्केट वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल। तो एक शुगल में किया कि देखो क्या करते हैं, तो वो अब तो मुझे बड़ा खुशी भी होती है, रिजीव भी लगता है जब सब कहते हैं कि जी हमने डांस देखा, हमने ये देखा, हमने टिकटॉक पे आपका डांस देखा। डांस देखा। अब तो जो कुछ चैनल्स वाले वो ये भी करते हैं कि जी टिकटॉक पे इतने व्यूज हैं इनके, तो बुलाओ और इनके दिहाड़ियाँ through, ठीक लग रही हैं। दिहाड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा साहिबा, आपको ईदी कितनी मिलती है? ईदी मिलती है, नहीं मिलती तो है, लेकिन कितनी मिलती है? वक्त और मौके की मुनासबत से मिलती है।
मतलब ये इसको एक्सप्लेन करें। डॉलर के हिसाब किताब से मिलता है। अच्छा, सयाक व सबाक में डॉलर है। डॉलर चलता है आजकल, क्योंकि डॉलर रोज कभी वहां बैठा होता है, कभी वहां बैठा होता है, कभी वो लटका होता है और कभी मिल ही नहीं रहा होता। कभी मिल नहीं रहा तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हुकूमत चेंज होती है, इनकी ईदी बढ़ती जाती है। अच्छा, इनकी तो हाँ। आपकी जेब की भी वो बढ़ रही है कि वो छोटी हो रही है? ये तो बस इन्हीं का मुकद्दर है, इन्हीं का नसीब है। माशाल्लाह, ये तो है, इसमें और तो कोई इनको दे के फिर वापस ही आते हैं घर में, खर्च हो जाहिर जाते है, वो सारा हैं। कौन कुछ- सा ये अपने ऊपर लगा देती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल इनको ऐसे। ₹1,00,000 भी मैं दूंगा, आपकी ईदी है तो 10 दिन बाद पता चलेगा कि इन्होंने बच्चों की कोई चीज़ ले ली, घर की कोई चीज़ ले ऐसे ली ही है। और घर के खर्चे में लगा दी है। क्या बात है। ऐसे ही मतलब जब आप स्क्रीन, कभी आपने सोचा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं इतनी इतने अच्छे आदमी से होगी? नहीं, सोचा मैं- था कभी? नहीं, ये नहीं सोचा। पहले आप उनके सवाल का जवाब दे दें। नहीं, आपने पहले कभी ये सोचा था कि जब, मतलब जाहिर है जब इंसान की शादी नहीं होती तो इंसान बड़ा खलंडरा होता है, कुछ और लाउबाली तबीयत का होता है, तो कभी सोचा था आप इतनी जिम्मेदार हो जाएंगी या आप हमेशा से ही इतनी जिम्मेदार इंसान थी? हाँ नहीं, बचपन से मैं थी जिम्मेदार, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो गई। ज्यादा यानी इन्होंने आपको ज्यादा जिम्मेदारियां आप पे डालकर आपको मजीद जिम्मेदार लेकिन बना दिया। ये है कि जितनी जल्दी शादी हो गई थी उससे ज़्यादा मैं समझदार थी और उससे ज़्यादा जिम्मेदार थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये तो है। और आपके बेटे की मैंने बड़ी तारीफें सुनी है जी माशाल्लाह। रिसेंटली, माशाल्लाह। तो क्या कब लॉन्च करना है उसको फिर? अभी वो आपने एक निजी चैनल पे जी, देखा होगा। जी, जी। तो वो हो गया, रमज़ान का प्ले था। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी कि करना है, हमने कहा जी अच्छा ठीक है, रमज़ान में कर लेते हैं। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। उसका बाकायदा इरादा था एक्टर बनने का? नहीं, उसका ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद तो अमेरिका गए हम, बड़े अरसे से प्रोग्राम था, तो मैंने कहा बेटा इधर एडमिशन करवा दूँ, आप बताओ। कहता है नहीं, मैंने वापस जाके काम करना है। इसने वहाँ बताया मुझे। अच्छा, मैंने कहा काम क्या करना है? कहता है एक्टिंग करनी है। ओए होए, उससे पहले उसने कभी भी, घर में शूटिंग है ना, तो वो कमरे से बाहर नहीं आता था। क्या बात। बहुत सारे मॉर्निंग शो का कितना एक टाइम होता था। बिल्कुल बिल्कुल, एक जमाने में तो मतलब मॉर्निंग शो का एक सैलाब था। हाड़ आया हुआ। हाँ, बिल्कुल सैलाब था। तो हर कोई कहता था बच्चों को लेके आए, हाँ, बच्चों को बिल्कुल। बड़ी कोशिश की, वो कभी नहीं गया। वो मैं अभी इनको बता रहा था, तो 12-13 साल का था। कहता है बाबा को मना करें, वो बार बार मुझे कहते हैं जी जाना है जाना है। अच्छा। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो कहते हैं मैंने क्या किया, मैं रैम्बो साहिबा का बेटा हूँ इसलिए जाऊँ, मैंने नहीं जाना। ये 12-13 साल का बच्चा जी जी, है। उस वक्त। क्या बात है। तो इसने कभी शूटिंग भी नहीं देखी, तो अचानक कहता है, मैंने कहा यार, कहता है देखें आप मुझे पढ़ाएंगे, 3-4 साल लगेंगे, इतना खर्चा होगा, इतनी देर में मैं इससे डबल कमा लूंगा। ओए होए। अच्छा, वैसे देखिए बच्चे आजकल के कितने फोकस्ड और इतने इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह। ये सारी इनकी तरबियत है कि इन्होंने बड़ा ट्रैक दिया है उनको, बस वो कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने हाँ, अब काम उससे करना पहले उसने कहा कि नहीं, पढ़ाई में था। बच्चों पे स्टार्ट में मेहनत हो जाए ना, जब वो बहुत छोटे होते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत छोटे हैं अभी नहीं, बड़े होके तब पढ़ाएंगे या तब सही फोकस करेंगे पढ़ाई पे। मैंने छोटे होते उनको ना बेस उनकी स्ट्रॉन्ग की, तो उसके बाद उन्हें खुद ही आदत हो गई पढ़ने। जबरदस्त। नहीं साहब, आपने भी अपनी फैमिली बच्चों की परवरिश में कोई हाथ बटाया है बेगम का, कि सिर्फ बेगम ने अकेले किया? नहीं, मेरे साथ थोड़ा सा इसको कोई सैड बात मैं करना नहीं चाह रहा। मेरे साथ ये था कि अल्लाह ने 3 दफ़ा जो दिए और वो नहीं रहे, तो अब मैं खुद बचा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। चले जी, इसी बात पे हम ले रहे हैं एक ब्रेक। दिल तो बचा है, यू स्टे विद अस।